स्टार न्यूज 21 नजर हमारी, विश्वास आपका। चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और हम यहाँ छाता विधानसभा के गांव लोहरवारी में यहाँ प्रचार अपना मतदान के लिए मत के लिए दान के मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रहलाद चौधरी। चौधरी साहब बताएं कैसा मत का दान मिल रहा है आपको और कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो, आज हम भड़ौकर, मेहराना, लोहरवारी जी, ये तीनों गांव में होके आए हैं। जनता का बहुत प्यार मिल रहा, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से इनने 40 साल की जो गंदगी फैला रखी है, वो जगह जगह ले जाके गांव के लोग जहां रास्ते से निकला नहीं जा सकता, जैसे कि एक अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर का पार्क में लेके गए मेहराना के लोग, तो वहाँ पे इतनी गंदगी और इतना बुरा हाल था। उसी तरह से भड़ौकर में जो गलियों का, रास्ते का, स्कूल का इतना बुरा हाल है कि यहाँ की जनता अब के आने वाली 10 तारीख को इनको नकार के फेंक देगी और झाड़ू वाला बटन दबाकर हमें सफल बनाएगी और विकास की गंगा बहाएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, एक जिस तरह से यहाँ की जनता को लूटाया, दबाया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, विकास के नाम पे विनाश किया है। गंदगी इतनी भरी हुई है गांव के अंदर जो कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, स्कूलों की व्यवस्था क्या है, ये भी आपने देखा होगा। देखिए, शिक्षा के नाम पे तो यहाँ खाक है, कुछ नहीं है। स्कूल के अंदर बिल्डिंग भी नहीं है और स्कूल के अंदर गंदगी इतनी है कि वहाँ बच्चे पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। कई स्कूलों की छत इस तरह से गिरने की नौबत पे है और शिक्षा पे यहाँ कोई ध्यान ही नहीं है किसी तरह का भी। इतनी गंदगी फैला रखी है। ये लोग क्या है कि यहाँ से एक बार छलावा करके ले जाते हैं, 5 साल में एक ही बार आते हैं गांव में वोट मांगने के लिए। जैसे ये जीत के चले जाते हैं तो दोबारा इन गाँव की वो दिखते नहीं है कि इनमें सड़क नहीं है, पानी नहीं है, या नाली नहीं है, या रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। इनको उस चीज़ की कोई चिंता होती नहीं है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे खाद नहीं मिलना समय पे और पानी नहीं है। रजवा यहाँ बता रहे थे हमको कुछ बुजुर्ग इनके जो बम्बा है, नहर है, जो पानी नहीं आता है यहाँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ उनका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो जेब काटने में लगे हुए हैं। किसान की खाद का काला बाजारी करके जेब काट रहे हों, या धान की तुलाई पर जेब काट रहे हों, या गेहूं की तुलाई पर जेब काट रहे हों, तो नहर, बम्बे, रजवे, इनका तो उनको ध्यान क्या होगा जब गांव के अंदर पानी नहीं है, गांव के अंदर रास्ता नहीं है, गांव के अंदर स्कूल नहीं है, स्कूल है भी तो खंडर पड़े हैं, या फिर उसमें बिल्डिंग भी है तो टीचर नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ का जितना बुरा हाल है उतना बुरा हाल मैंने आज तक कहीं, मेरे ख्याल से बिहार में भी इतना बुरा हाल नहीं होगा। यहाँ दोनों जो नेता हैं, 2-3-4 बार विधायक होते आए हैं, तो लक्ष्मी नारायण और ठाकुर तेजपाल सिंह, वो फिर से दावा कर रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। और क्या इस बार आप उनकी कड़ी को तोड़ पाएंगे? देखिए, कड़ी तो उनकी इस बार टूट गई है। वो दोनों ठेकेदार बन गए हैं। एक चौधरियों का ठेकेदार हो गया, दूसरा ठाकुरों का ठेकेदार हो गया। अब की बार इनकी ठेकेदारी चलने वाली नहीं है। जितना भी अब इनके चेहरे से इनका नकाब उतर चुका है, जनता समझ चुकी है। अभी तक जनता सोई हुई थी, हमने जनता को जगा दिया है। पहले ये वोट मांगने आए तो इनसे पूछ लीजिए किस तरह से आप वोट दोगे, किस बेस पे आप वोट मांगने का तो इनका मुँह ही नहीं है। ईमानदारी से कहें, अब जिस तरह से मर्डर हो जा रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मार दिया। मैं कह रहा हूँ किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के मार दे रहे हैं। यहाँ कोसी कला के अंदर एक किन्नर होती थी सखी बाई, उसको दिन दाड़े मरवा दिया गया और उसकी ज़मीन हड़प ली गई और आज तक कातिलों का नहीं पता। बताएं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनका कातिल कौन है और जेल में क्यों नहीं है, और वो ज़मीन किसने ली है, क्यों ली है? मैं कह, वो तो कहते हैं किन्नर ने उनकी हत्या की और किन्नर को जेल भेज दिया गया सरकार ने। कोई किन्नर ने हत्या नहीं की, वो राजनीति की भेंट चढ़ी है, जमीन की भेंट चढ़ी है। कोई किन्नर ने हत्या नहीं की। ये तो उल्टा किया जा रहा है, मार भी दे रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो जितना बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ये पाप तो खुल के रहेगा। अगर यहाँ की जनता अगर हमें जिताएगी तो हम इसका दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। 1000 गाय थी गौशाला के अंदर, वो गाय कहाँ गई, आज जीवित भी है या नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर इस जनता ने हमें जिताया तो मैं इसको खुलवा के रहूँगा। गौ माता कहाँ है, जिंदी जीवित भी है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो उसका हत्यारा कौन है,
मैं कह रहा हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार को करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी का मुख्यमंत्री है केंद्र सरकार का ही, वो कभी निष्पक्ष जांच करवा नहीं सकते। अगर करवाई जाए तो इसमें बहुत से राजनेता फंस जाएंगे, उम्र कैद में जेल चले जाएंगे, मगर ऐसा खुलासा ये होने नहीं देंगे। अगर मैं जनता के बीच में आऊँगा तो मैं वादा करता हूँ इस केस को खोल के रहूँगा। और इसकी जो कालाबाजारी हो रही है खाद के ऊपर, इसके जो इनके प्रतिनिधि खुलेआम पैसे खा रहे हैं, ब्लैक करवा रहे हैं, धान की तुलाई और गेहूं की तुलाई पे खुलेआम भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मंत्री का खुद भतीजा दलाली कर रहा, थाने की, तहसील की, खाद की, पानी की, हर चीज़ पर दलाली जिस तरह से कर रहे हैं। ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस जिस तरह से किसान को दबाया हुआ है, युवा को डराया हुआ है, सताया हुआ है, नौकरी के नाम पर लठ दिखा रहे हैं, जिस तरह की ये बुरा हाल इनने किया है ना, इंसाफ दिला के दिखाऊंगा यहाँ की जनता को, विकास करके दिखाऊंगा। दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जो ये डरा धमका रहे हैं, चलेगा नहीं कुछ भी। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जनता को जगाना चाहता हूँ। जनता एक बार भेजे तो सही विधानसभा, फिर दिखाऊंगा कितने इनको। वोटों से जीत रही है इस बार आम आदमी पार्टी? आप कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी लाख प्लस से जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।